राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से होंगे। और सावन की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि सावन तो हो चुके हैं शुरू और सावन का पहला सोमवार भी हो गया है। और मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, अपने भोले बाबा के लिए बनाई थी रसमलाई कह लीजिए या रसगुल्ले कह लीजिए, लेकिन परफेक्ट नहीं बने जैसे बनने चाहिए थे। लेकिन टेस्ट ठीक ठीक था, जैसे हमने घर में बना के खाए तो बढ़िया ही था। तो इस बीच में पकवान तो खूब अच्छे अच्छे बन गए। तो ये ब्रेड पकौड़े भी बनाए थे और ये मंगलवार की ही क्लिप है ब्रेड पकौड़ों की भी। और जो वो बनाए थे ना रसगुल्ले बनाए थे। और ये रसमलाई हमने रात के टाइम, मंगलवार के रात के टाइम हमने खाई है। तो ये मैंने कस्टर्ड से बना ली थी रबड़ी और ये टेस्टी से, लेकिन रसमलाई रसगुल्लों से ज़्यादा बेस्ट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रहे थे। थोड़ा अच्छे नहीं लगे तो मैंने फिर आपके साथ शेयर नहीं किया है। मुझे ऐसा लगा कि जब परफेक्ट नहीं है तो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कि परफेक्ट बनते तो मैं आपको उसकी रेसिपी देती, आपको बताती। दूध फट गया था घर में तो वो मैंने वेस्ट ना करके, पनीर मैंने तो हम खाते हैं, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, रसगुल्ले अगर बन जाएंगे तो अच्छी बात है। दोबारा से ऑर्डर थोड़ा ही यानी कि बनाए थे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बने, यानी कि मैं आपको यानी कि बता नहीं सकती थी कि आप भी ट्राई करिए, तो इसलिए मैंने फिर नहीं दिखाए। तो ये क्लिप भोले बाबा की है तो दर्शन करवा रही हूँ आप सभी को। ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। और ये शनिवार की क्लिप है। तो शनिवार को मैंने बनाए थे आलू के पराठे, कि इस बीच में ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, मैं यानी कि अच्छे से अपना घर का काम भी नहीं कर पा रही हूँ, कि थकावट हो जाती है, सर्दी जुकाम से इतना ज़्यादा हो रखा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और सर में दर्द, फिर इस बीच में मेरे व्रत हो गए थे पूर्णिमा के। ये सावन का भी मैंने एक व्रत पहले जो सोमवार पड़ा ना वो मैंने किया। तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी वीकनेस हो गई थी, उससे पहले एकादशी गई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना मुझे थोड़ा-सा हो गया, काफ़ी डाउन मैं हो गई हूँ। और मौसम की वजह से भी मैं डाउन हो गई, तो इसलिए ना उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरा घर का काम ही मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, कि मैं अकेली करने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा तो वीडियो वगैरह बनाने बन तो जाता है लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं लग पाता इतना। तो उसके लिए सॉरी। तो आज थोड़ा-सा मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने कहा जो-जो क्लिप बनी है, जितना बना है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और आपको थोड़ा-सा बता भी दूँगी, जानकारी भी दे दूँगी। कोशिश तो मैं करती रहती हूँ कि हाँ, मैं अपने ब्लॉग, अपने वीडियो टाइम पे दूँ, लेकिन फिर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो जो है वही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो पहले सेहत ज़रूरी है, अगर शरीर हमारा ठीक रहे तो ही तो हम काम कर पाएँगे ना। तो ये हमारे भोले बाबा हैं। तो छत वाले तो दर्शन मैं आपको करवा ही नहीं पा रही हूँ। और मेरे जो छत पे फूल आपने देखे ना कितने अच्छे आए हैं, कितने प्यारे-प्यारे आए हैं। तो मेरा मन करा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और फ्रेंड ये शुक्रवार की क्लिप है, तो शुक्रवार को हमने बनाए थे भटूरे, तो आगे-पीछे थोड़ी-सी हो गई है। नहीं, जो अभी जो आलू के पराठा बनाए वो इस शनिवार के थे और शुक्रवार तो आगे-पीछे मैंने हो गई है, क्योंकि इतने-इतने दिन हो गए ना तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही थी। और छोले-भटूरे के यानी कि कान्हा जी को तो लगाया था भोग, लेकिन आपके साथ नहीं शेयर किया था। तो ये भटूरे बन गए बढ़िया-बढ़िया। और होता ही है ना, बच्चों का तो मन करता है अपनी तबीयत कैसी भी हो, लेकिन बच्चों का मन होता है। तो थोड़ा बीच में बारिश वगैरह हुई थी ना, तो उस दिन हमने ब्रेड पकौड़े वगैरह बनाए, यानी कि मौसम ठीक था। तो और ये छोले जो भटूरे मैं बना रही हूँ दिन के टाइम बना रही हूँ, रात में नहीं बनाए, क्योंकि रात में इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी और मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाए। तो दिन में बनाए हैं। तो रेसिपी वगैरह तो कुछ भी शेयर नहीं की, सिर्फ बन रहे थे वो मैंने आपको दिखा दिए। तो यहाँ मेरा बेटा खड़ा था, वीडियो वही बना रहा है। तो वो कह रहा है मम्मी इस पे उँगली मारो तो इसकी ना भाप आएगी तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा उँगली में भाप लगेगी, जल जाएगा। तो चावल हैं और सलाद में प्याज है और छोले हैं। तो मैं तो कच्चा प्याज नहीं खाती हूँ, तो ये प्लेट इनके लिए लगी है, बच्चों के लिए, जो दिन में बनाए हैं। तो ये हस्बैंड जी तो है नहीं घर पे, पतिदेव तो अपनी ड्यूटी पे हैं। तो वो शाम के अगर कहेंगे तो उनके लिए मैं बना दूँगी। मैंने मैदा रख दिया उठा के, अगर कहेंगे तो मैं बना दूँगी, नहीं कहेंगे तो कोई, कि वो चिकना नहीं खाते हैं, बहुत ना के बराबर खाते हैं। तो पूड़ी पराठे भटूरे वगैरह वो कुछ नहीं खाते, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। तो ये भटूरे सच में इतने ज़बरदस्त बने थे ना। और उसके बाद ये छोले, छोले का तो टेस्ट ही क्या है, यही बताऊँ मैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड ये है सोमवार, जो अभी यानी कि आज है मंगलवार और पिछले सोमवार यानी कि इस सोमवार
आज है मंगलवार यानी कि कल सोमवार था, तो उसकी क्लिप है। तो थोड़ी-सी पूजा वगैरह मैंने करी थी, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अब सावन के सोमवार उठाए हैं व्रत, तो पूजा और व्रत तो करना ही है। तो जितनी बाबा यानी कि क्षमता शक्ति दे रहे हैं उतना मैं कर रही हूँ। तो प्रॉपर अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, क्यों काम भी थोड़ा लेट ही कर रही हूँ, थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। बच्चों को स्कूल भी भेजना है, हस्बैंड जी को अपनी ड्यूटी भी जाना है, तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। यानी कि शरीर में वीकनेस है, तो काम टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ। आपको मेरा चेहरा देख के लग ही रहा होगा कि थकावट है चेहरे पे। तो फ्रेंड, छोटा सा सिंपल सा ही मेरा ब्लॉग है, तो मैंने कहा चलिए आपको दर्शन करा देते हैं। आज हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार, अभी मैंने इनका शॉर्ट नहीं डाला है, तो वो भी मैं कल डाल दूँगी। अभी मैंने अपने भोले बाबा का और अपना एक शॉर्ट डाल दिया था कि मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी, तो मैंने इनसे कुछ फ़ोटो वगैरह इनसे ली। बच्चों से कहा कि आजकल चल रहा है ना यूट्यूब पे, तो जब हम यूट्यूब पे होते हैं तो कुछ यूट्यूब का वीडियो शॉर्ट्स वगैरह हमें अच्छा लगता है, दूसरों का देखते हैं तो अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलिए शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने थोड़ा-सा हाथ इस पे लगा दिया था ना, तो फिर मैंने डाल ली हैं चूड़ियाँ। अ, अच्छा लगता है, तो मैंने इस तरीके का सेट बना के पहना है। इतनी चूड़ियाँ मैं डालती नहीं हूँ, पहले डालती थी, अब नहीं डालती हूँ, तो मुझे ना ये खन-खन बहुत कर रही हैं और मुझे ना ज़्यादा ज़्यादा लग रही हैं। तो अगर मुझे 1-2 दिन डाल के देखती हूँ, मुझे अगर ज़्यादा दिक्कत होएगी तो मैं इसको निकाल दूँगी। और एक ही हाथ में मेहंदी लगाई, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई, क्योंकि आशीष सो गई थी, फिर मेरे से एक हाथ में लग नहीं रही थी और ये भी सो गए थे, तो फिर नहीं लगाई। थोड़ा-सा मैंने इनके हाथ पे लिख दिया था अपना नाम और इनका, और छोटी-सी एक बिंदी लगा दी थी। तो इनके तो मैंने सोते-सोते ही हाथ में लगाई थी, तो ज़्यादा तो बना ही नहीं पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा, हर हर महादेव।